भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बधाई दी है। उन्होंने जानकारी दी कि गगनयान मिशन के तहत दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-2 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ये महत्वपूर्ण परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया गया, जो मिशन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि IADT क्या है। IADT यानी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन का एक बेहद अहम और तकनीकी रूप से जटिल परीक्षण है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा कर लौटेंगे, तब उनका क्रू मॉड्यूल पृथ्वी से वायुमंडल में अत्यधिक गति से प्रवेश करेगा। इस दौरान उसकी रफ्तार को नियंत्रित करना और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है। यहीं पर पैराशूट सिस्टम की भूमिका अहम हो जाती है। ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल की गति को धीरे धीरे धीमी करती है और उसे सुरक्षित रूप से समुद्र या निर्धारित स्थान पर उतारती है। बता दें कि IADT के तहत एक डमी क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के भारी विमान या हेलीकॉप्टर से कई किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ये परखा जाता है कि पैराशूट तय समय पर सही क्रम में और बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के खुलते हैं या नहीं। हाल ही में हुए IADT-2 परीक्षण की सफलता ये साबित करती है कि इसरो का पैराशूट और रिकवरी सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद है और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सक्षम है। सरकार ने गगनयान कार्यक्रम के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये मिशन अब अपने अंतिम चरण में है और पहली मानव युक्त उड़ान 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इससे पहले 8 अप्रैल को इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने कहा था कि मानव रहित गगनयान मिशन की सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा, हम पहले मानव रहित गगनयान मिशन से ठीक पहले मिल रहे हैं। ये कोई साधारण मिशन नहीं बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। अंतिम मानव युक्त प्रक्षेपण से पहले 3 मानव रहित मिशन होंगे। पहले मिशन की सभी गतिविधियां अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। दरअसल गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां वे करीब 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके बाद क्रू मॉड्यूल के जरिए उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस मिशन को कई चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले मानव रहित परीक्षण मिशन किए जा रहे हैं, जिनमें सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता परखी जा रही है। इन परीक्षणों के सफल होने के बाद पहला मानव युक्त मिशन प्रस्तावित है, जिसकी संभावित समय सीमा 2027 की शुरुआत मानी जा रही है। बता दें कि गगनयान की सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। अभी तक ये उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास है। अब आइए जान लेते हैं कि गगनयान के लिए किन अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। बता दें कि इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है, जिसमें प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये सभी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और भविष्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।